नमस्कार, प्राइम टाइम खबर के साथ मैं हूं आकिल रजा। 26 फरवरी को आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के बालाकोट स्थित ट्रेनिंग कैंपों पर भारतीय वायुसेना ने हमला किया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायुसेना के वीर जवानों को सैल्यूट किया जाने लगा, जो कि करना भी चाहिए और करना जरूरी भी है। इस हमले को लेकर भारतीय मिनिस्ट्री मीडिया ने हर एक एंगल से समझाते हुए ये बताया कि किस तरह से हमारे जवानों ने हमले को अंजाम दिया। भारत द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर आतंकवादियों के कैंपों को तबाह किए जाने का समाचार आज भी दूसरे दिन भी यानी सुर्खियों में बना रहा। भारतीय मीडिया ने इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। बीजेपी के नेतागण भारतीय वायुसेना के इस हमले को नरेंद्र मोदी की बहादुरी साबित कर रहे हैं। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने यहां तक कह दिया कि अब पाकिस्तान भविष्य में पुलवामा जैसी घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचेगा। सब कुछ ऐसा बताया जा रहा है जैसे हमला वायुसेना ने नहीं बल्कि जैसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया हो। यहां तक कि स्टूडियो में बैठने वाले कुछ पत्रकार और बुद्धिजीवियों के भक्तिलीन में डूबे हुए ऐसे ट्वीट भी देखे गए जो कि राजनीति से प्रेरित हैं। ये वो ट्वीट हैं जिन्हें पढ़कर साफ पता चलता है कि वो यहाँ भी विपक्ष को दूसरे पाले में देख रहे हैं। ट्वीट में लिखा गया है कि अब कोई एयर स्ट्राइक पर सवाल नहीं उठाएगा, जबकि राष्ट्रहित के मामले में सभी विपक्षी दल और उनके नेता सरकार के साथ खड़े होने का ऐलान कर चुके हैं। इंडियन एयर फोर्स के इस हमले के बाद से विपक्षी दलों के नेताओं के ट्वीट भी किसी सवाल के लिए नहीं बल्कि अपने जवानों की बहादुरी के लिए आ रहे हैं। उसके बाद जो कुछ भी और जिस तरह से टीवी पर दिखाया जा रहा था वो अपने आप में अतुलनीय था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो जहाज़ों को हमारे जवान नहीं बल्कि ये पत्रकार ही लेकर गए हों। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें मीडिया राजनीतिक एंगल कैसे डाल रहा है। प्रोग्रामों की हेडलाइन से लेकर अगर उनके द्वारा बोली गई जुबान को सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो जवानों से ज़्यादा पीएम मोदी के प्रमोशन में लगे हुए हैं। अब आप ये पोस्टर देखिए और सोचिए कि यहाँ पर जवानों की बहादुरी का स्लोगन लिखा है या फिर आगामी लोकसभा चुनाव से प्रेरित एक पार्टी के लिए नारा। समझने पर मजबूर हो जाएंगे। खास बात यह है कि इसमें कोई दोहराए नहीं कि गर्व करना चाहिए हमारे जवानों पर, लेकिन जवानों की बहादुरी की जगह किसी का प्रचार किया जाए तो ये कितना वाजिब है। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहा है, पाकिस्तान का मीडिया तो इससे भी 10 गुना आगे है। अब सवाल आता है कि मोदी सरकार का क्या स्टैंड है। तो आपको बता दें कि पुलवामा हमले के बाद से जब सरकार की नीतियों और खुफिया एजेंसियों पर सरकार से सवाल पूछा जा रहा था तो सरकार का कहना था कि राष्ट्र के मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही हमारे जवानों ने आतंकी संगठन के अड्डों को नस्तो नाबूद किया तो सबसे पहले खुद प्रधानमंत्री वाहवाही लूटने खड़े हो जाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि राजस्थान में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी इसका पूरा श्रेय खुद लेते हुए कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। क्या एक प्रधानमंत्री को यह बात बताने की जरूरत है, एक ऐसे समय में जबकि आज भी अर्धसैनिक बल के जवान 1 रैंक 1 पेंशन की सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। अधिकतर सरहद पर खड़े जवान SC, ST, OBC समुदाय के किसान परिवारों से आते हैं। उनकी समस्याएं सरकार कितनी सुन रही है और जिस तरह से मीडिया कथित तौर पर एक युद्ध की तरफ बढ़ावा दे रही है, अगर युद्ध होता है तो इसमें देश के कौन से वर्ग का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, इस बात को जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि देश की रक्षा में खड़े जवान हमारे देश के किसानों के बेटे हैं, ना कि नेताओं के या बड़े बड़े उद्योगपतियों के। अब बात उन मुद्दों की जो वायुसेना के विमानों से गिराए गए बमों में नस्तो नाबूद होते दिखाई दे रहे हैं। विभागवार आरक्षण के लाख विरोध के बावजूद विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां लगातार की जा रही हैं और SC, ST और OBC का हक मारा जा रहा है। वहीं सवर्ण आरक्षण को अमली जामा पहनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अभी हाल ही में आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल करने का मामला भी नरेंद्र मोदी की साजिश का शिकार हो चुका है। देश के मौजूदा हालातों पर AMU के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष फैजुल हसन ने भी अपनी बात रखी है और जवानों की वीरता को सलाम करते हुए उन मुद्दों को भी उठाने की कोशिश की है जिनको कथित तौर पर दबाया जा रहा है। आइए सुनते हैं। एयर स्ट्राइक किया पाकिस्तान में जाकर के घुस करके, ये एक काबिले तारीफ था हमारी एयरफोर्स की तरफ से। पूरी हिंदुस्तान की आवाम अपनी एयरफोर्स के लिए मुबारकबाद पेश करती है और उसके साथ हमेशा खड़ी है। लेकिन उसी के साथ अगर देखा जाए तो इसी बीच में नरेंद्र मोदी ने और उनकी सरकार ने 6 बड़े हवाई अड्डों को अडानी के हाथों बेच दिया।
जिसमें लखनऊ है, अहमदाबाद है, तिरुवनंतपुरम है, जयपुर है, ये जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे हर कंपनीज़ को, हर बड़े बड़े चीज़ों को किया जा रहा है, हवाई अड्डों को बेच देना, ये आने वाले वक्त के लिए, हमारी नस्लों के लिए, हमारे बच्चों के लिए और आने वाले पूरे हिंदुस्तान के लिए एक नुकसानदेह साबित होगा कहीं ना कहीं। क्योंकि जब प्राइवेट हाथों में होगा तो उसके किराए और उसकी जो पैसे होंगे वो ज़्यादा बढ़ करके होंगे, जो आम नागरिक नहीं पे कर सकता। इसके लिए पूरे हिंदुस्तान को सोचना पड़ेगा। हम वार नहीं चाहते, हम पीस चाहते हैं, हिंदुस्तान में अमन चाहते हैं, उसके साथ साथ नौकरी भी चाहते हैं, उसके साथ साथ हम अपने आने वाले मुस्तकबिल का एक अच्छा भविष्य देखना चाहते हैं। तो जिस तरह से मीडिया राष्ट्रवाद के नाम पर ये खेल खेल रही है, बहुजन समाज के लिए बेहद खतरनाक है। इसके पीछे चुनाव से पहले ही हर एक मुद्दे को गायब करने की साजिश है, जिसमें सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। और जिन मुद्दों को लेकर बहुजन सत्ता को बेदखल करने के लिए एकजुट होता दिख रहा था, उन सारे मुद्दों को दरकिनार कर दिया गया है। अब आप सोचिए कि आपके जज्बातों को किस तरह तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। आप देख रहे थे NIN का स्पेशल प्रोग्राम प्राइम टाइम खबर। जय भारत। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।